क्या आपको अब भी लगता है कि इलेक्ट्रिक लाइट का इन्वेंशन एडिसन ने किया था? क्या आपको अब भी ऐसा लगता है कि मेटा कंपनी के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग है? कलाकार पीटर रूबेंस अपने ज़माने के सबसे प्रसिद्ध पेंटर माने जाते थे। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था। उन्होंने कई स्किल्ड पेंटर्स को नौकरी पर रख लिया था जो उनके लिए काम करते थे। उनमें से हर कोई अपने अलग अलग पेंटिंग्स के स्किल में एक्सपर्ट था। वो सारे लोग स्किल्ड पेंटर थे। वो एक साथ कई पेंटरों को काम पर रख लेते थे और उन्हें पेंटिंग बनाने के लिए कहते थे। उनके स्टूडियो में एक साथ कई पेंटिंग्स पर काम चलता था। जब कोई महत्वपूर्ण ग्राहक स्टूडियो देखने आता था तो उस दिन पीटर रूबेंस नौकरी में रखे सभी पेंटरों को भगा देते थे। जब ग्राहक खिड़की से स्टूडियो की तरफ देखता तो उसे लगता था कि ये पेंटिंग्स पीटर रूबेंस ने बनाई है, और वो देखता था कि पीटर एक साथ कई पेंटिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ग्राहक ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता था कि रूबेंस इतनी तेजी से एक साथ कई पेंटिंग के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं, और इसी वजह से उनकी सेल्स बढ़ने लगी, उनके पेंटिंग्स बिकने लगी। लेकिन असलियत तो ये थी कि वो सारी पेंटिंग्स उन्होंने काम पर रखे हुए पेंटर्स की थी, ना कि उनकी। 48 लॉस ऑफ पावर का 7वां नियम, गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। काम दूसरों से करवाए लेकिन श्रेय खुद ले। ये रूल हमसे कहता है हमें दूसरों से काम करवाना चाहिए और उसका श्रेय खुद लेना चाहिए। इस नियम का प्रयोग वो हर बड़ी कंपनी करती है जो आपने सुना है, गूगल, मेटा, फेसबुक। हर कंपनी इस पावरफुल रूल को फॉलो करती है। वो अपने एम्प्लॉयज से काम करवाती है और क्रेडिट खुद ले जाती है। जब कोई कंपनी किसी माइलस्टोन को अचीव करती है तो उसका सारा क्रेडिट उसके ओनर को, उसके फाउंडर को दिया जाता है। लेकिन रियलिटी में मेहनत किसकी होती है? एम्प्लॉयज की। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी के लिए काम करने में बिता देते हैं। हमें कभी भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और जब हम उस चीज़ में सफलता हासिल कर लेते हैं तो कभी उस चीज़ से क्रेडिट लेने में पीछे मत हटो। अगर आप क्रेडिट नहीं लोगे तो कोई मेहनत ना करने वाला बंदा आपके क्रेडिट लेगा। मेहनत आप करोगे और क्रेडिट कोई दूसरा ले चला जाएगा। तो समझदारी इसी में है, तो खुद उसका क्रेडिट लो। दुनिया उन्हें कभी याद नहीं रखती जो मेहनत करते हैं। दुनिया उन्हें याद रखती है जो क्रेडिट लेते हैं, जो खुद को काम करने वाला बताते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें दूसरों से काम करवा के क्रेडिट खुद लेना चाहिए ताकि बाकी के लोग हमें अद्भुत मानने लगे, पावरफुल मानने लगे। लोगों को रिजल्ट से मतलब है, लोगों को ये नहीं जानना कि मेहनत किसने की। इसलिए हर समय क्रेडिट को बताओ, लोगों को बताओ कि ये काम मैंने किया है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो काम दूसरे कर सकते हो उसे खुद ना करें, अपना समय बचाएं। हमें ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जिनमें क्रिएटिविटी हो, जिनमें स्किल हो। हमें स्किल्ड लोग ढूंढने चाहिए जो हमारे लिए काम करें। मेहनत उनकी होगी लेकिन नाम हमारा चलेगा। आप में जिन भी स्किल्स की कमी है उन स्किल के एक्सपर्ट को हायर कर ले ताकि वो आपके लिए काम करे, आपके लिए मेहनत करें। काम दूसरों से कराए, श्रेय खुद ले। इस नियम का मतलब है कि जो दूसरे काम कर सकते हैं वो काम खुद नहीं करने चाहिए। इससे हमारा टाइम सेव होता है। वही काम दूसरों से करवाना चाहिए और क्रेडिट खुद लेना चाहिए ताकि नाम हमारा हो, ताकि लोग हमें अद्भुत मानने लगे, पावरफुल मानने लगे। क्रेडिट लेने का दूसरा तरीका ये है कि इतिहास में जो ज्ञान पढ़ा है उसे आप अपना ज्ञान बताओ, उसको कॉपी करो। यहाँ तक कि आइजैक न्यूटन ने भी इस रूल का इस्तेमाल किया था, इस लॉ का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इतिहास में जो साइंटिफिक ज्ञान है उसको मॉडिफाई करके अपने लॉज दिए, अपने इक्वेशंस दिए। समझदार लोग, पावरफुल लोग इतिहास से सीखते हैं। इतिहास से सीखो, इतिहास से मिला हुआ ज्ञान उठाओ और उसे खुद का ज्ञान बताओ। इतिहास में पढ़े हुए रणनीतियों को, लेखों को, कविताओं को, इतिहास में पढ़े ज्ञान को लोगों में प्रेजेंट करो। उन्हें बताओ कि ये ज्ञान मेरा है। मूर्ख लोग कहते हैं कि मैं अनुभव से सीखता हूँ, लेकिन समझदार लोग दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। काम दूसरों से करवाए लेकिन श्रेय खुद ले। इस नियम का मतलब ये है कि अगर हम अपने काम का क्रेडिट नहीं लेंगे तो कोई दूसरा आकर हमारे काम का क्रेडिट लेकर जाएगा। मेहनत हमारी होगी, नाम उसका रहेगा। इसीलिए काम दूसरों से करवाओ और क्रेडिट खुद ले जाओ। क्रेडिट लेने के दो तरीके हैं। पहला, आपकी जो फील्ड है उनमें जो स्किल्ड व्यक्ति है उसको हायर कर लो और उसे काम पर रखकर उसके काम को अपना काम बताओ।
दूसरों से काम करवाओ और क्रेडिट खुद ले जाओ। दूसरा तरीका, इतिहास में पढ़े हुए ज्ञान को उठाओ और उसे अपना ज्ञान बताओ। उस ज्ञान को कॉपी करो और लोगों को ऐसा रिप्रेजेंट करो कि ये ज्ञान मेरा है। देख भाई, अगर तू अपने काम का क्रेडिट नहीं लेगा तो कोई दूसरा आकर क्रेडिट ले जाएगा, तेरी मेहनत को अपनी मेहनत बताएगा। जिंदगी बहुत छोटी है और करने को बहुत कुछ। अगर तू हर चीज खुद से करने की सोचेगा तो तू अपना वक्त गवा देगा। समझदारी इसी चीज में है कि तू काम दूसरों से करवा और क्रेडिट खुद ले जा।